हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है समय और अंतरिक्ष की भारतीय अवधारणा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। समय का अस्तित्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति और मानव सभ्यता के विकास के साथ आ चुका था। अगला है, अंतरिक्ष आभासी संरचना है। वह ग्रह, नक्षत्रों तथा तरह तरह के गतिमान पिंडों को अपने भीतर सामान रखता है। यह गतिमान पिंडों का अंतराल हमें समय का बोध कराता है। इस नियतिवादी दृष्टिकोण ने समय का ज्ञान कराया। इसके साथ ही उन्हें मानव जाति, तारों तथा तारामंडल का आभास हुआ, जिससे उनकी दृष्टिकोण समय के विषय पर बदलने लगी। इन जिज्ञासा उन्हें अंतरिक्ष से जोड़ दिया। यहीं से आरंभ हुआ समय और अंतरिक्ष की परिकल्पना। समय की भारतीय अवधारणा कहने का अर्थ है, पहले भारतीय परंपरा में ब्रह्मांडों की शुरुआत और विनाश की परिकल्पना विशाल अवधि के चक्रों में होती थी। प्रत्येक चक्र में 4 युग शामिल होते थे, जो प्रगतिशील ह्रास के क्रम में व्यवस्थित होते थे। प्रत्येक युग में सैकड़ों हजारों वर्ष होते थे। समय की अवधारणा कहने का अर्थ है, जब आदिमानव ने आकाश में सूर्य को एक निश्चित अंतराल में स्थान में उगते हुए देखा और अस्त होते हुए देखा, तब उसे अनुभव हुआ कि इस अंतराल में उसे भोजन, शिकार आदि की व्यवस्था करनी है। उसने सीखा कि यह चक्र अंतहीन है और सारी प्रकृति और जीवन इसी के हिसाब से चलता है। भारतीय अवधारणा, तो भारतीय दर्शन धर्म, कर्म, संसार, दुख, त्याग, ध्यान जैसी कई अवधारणाओं को साझा करते हैं, जिनमें से लगभग सभी आध्यात्मिक प्रथाओं जैसे मोक्ष और निर्वाण की विविध श्रृंखला के माध्यम से व्यक्ति को दुख और संसार से मुक्ति के अंतिम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। भारतीय अवधारणा, अब आगे देखते हैं। प्राचीन काल में काल विभाजन। प्राचीन काल से भारतीय ज्योतिष वेदों को काल गणना का ज्ञान था। उन्होंने काल की गणना के लिए संवत काल, वर्ष, मास, वार सभी का विशद ज्ञान प्राप्त कर उसका वर्णन भारतीय ज्योतिष शास्त्र में संग्रहित किया। आगे देखते हैं। वैदिक साहित्य में समय और अंतरिक्ष की अवधारणा। वेदों में समय को लेकर एक आस्थावादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। उपनिषदों में समय को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी याज्ञवल्क्य में समय के बारे में जानकारी प्रस्तुत की है। वैदिक साहित्य मेरी ऋतुएं, इसमें वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत प्राचीन भारत में 5 ग्रहों तथा 28 नक्षत्रों के विषय के बारे में भी जानते थे, ये ऋतुओं के हिसाब से। प्राचीन भारतीय वैदिक खगोल शास्त्र। 476 ईस्वी में पैदा हुए नक्षत्र विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान आर्यभट्ट प्राचीन भारत में नक्षत्र विद्या में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उनकी रचना आर्यभट्टीन है, जिसमें उन्होंने पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आगे वे अपने ग्रंथ में सूर्य और चंद्रमा की गति के बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा किए हैं। उन्होंने बताया है कि पृथ्वी की धुरी स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रह और तारे उदय हो रहे हैं और छिप रहे हैं। इस प्रकार के विचार छंदोग्य उपनिषद में वर्णित किए गए हैं, परंतु आर्यभट्ट ने सिद्ध किया कि वह कभी नहीं छिपता। आर्यभट्ट ने यह सिद्ध किया है कि तारे कभी छिपते नहीं हैं। आर्यभट्ट के बाद भी नक्षत्र विज्ञान काफी उन्नत हुआ। आर्यभट्ट के शिष्य लता देव भास्कर प्रथम ने भी इस क्षेत्र में योगदान दिया। भास्कर प्रथम के द्वारा रचित ग्रंथ लघु भास्करे एवं
महाभास्कर्य में खगोल विज्ञान के विषय में अनेक जानकारी प्रस्तुत की है। इसके अलावा वारामिहिर एक अन्य खगोलशास्त्री थे जो महान प्राकृतिक विज्ञान के विषय में खोज की है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, समय और अंतरिक्ष की भारतीय अवधारणा पर विस्तृत वर्णन कीजिए। प्राचीन भारतीय वैदिक खगोलशास्त्र पर प्रकाश डालिए। प्राचीन भारत के खगोल विज्ञानी आर्यभट्ट प्रथम की उपलब्धियों का विस्तृत वर्णन कीजिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस था। थैंक यू।